Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, let's discuss handout 7th for NEP 2020, and we shall discuss adult education and lifelong learning. Adult education, right? That is mandatory if we want to achieve higher literacy rates, right? Every citizen has the right to be literate, to be educated, to pursue a livelihood, and like individuals, they want to grow personally, professionally. For that, education is a must. So the people, the individuals, the persons who could not receive this education earlier, now at adult stage, they would like to go ahead. We should encourage them, even if you see there are so many barriers too. बहुत बार क्या होता है, समाज को देखकर, दूसरों को देखकर कई बार कुछ हिम्मत नहीं कर पाते कि हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। सोचते हैं कि अब इस उम्र में हमने क्या पढ़ना, आधी से ज्यादा हमारी उम्र निकल गई, अब क्या करेंगे पढ़कर। पर कई कुछ एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनमें बहुत एंथुजियाज्म होता है। तो हमें हर एक तरह के जो पर्सन है, इंडिविजुअल्स हैं, उनको मोटिवेट करना है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी 2020 कि दे ऑल शुड लर्न, दे ऑल शुड परस्यू एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन। और इस एडल्ट एजुकेशन में सिर्फ लिखना पढ़ना, साइन करना, भी अंगूठे की जगह पर साइन कर दिया, सिर्फ वो बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। दे शुड परस्यू इक्विवेलेंट डिग्रीज ऑफ, लाइक सपोज कोई ऐसा इक्विवेलेंट प्रोग्राम हो, वो उसको करने के बाद, उतना वो सीखने के बाद उनको ये लेबल कर दिया जाए, उनको ये एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए कि यस दे हैव कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन, दे हैव कंप्लीटेड मिडिल स्कूल एजुकेशन, दे हैव कंप्लीटेड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। मतलब इस तरीके का कोई सर्टिफिकेशन वगैरह होना चाहिए, सो दैट उनको लगे कि वी हैव कंप्लीटेड दैट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द रेगुलर क्लासरूम्स एंड ऑल। तो वो एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, वो ऐसा करिकुलम जो डिफाइन करना है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी 2020. So let's go ahead with it. Let's now adult education can expedite literacy in the society. You know very well, expedite is to accelerate. हमारी जो सोसाइटी की लिटरेसी रेट है वो कैसे बढ़ेगी? सिर्फ हम देखो क्वालिटी एजुकेशन पर भी वर्क कर रहे हैं, हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्जिनलाइज इतने ग्रुप्स हैं, यहाँ पे जेंडर की बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं, डिसेबल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात कर रहे हैं। सबको लेके सब बढ़े, सब पढ़े, राइट। तो उसमें सब में साथ में जो हमारे एडल्ट एजुकेशन का ग्रुप है, हम एडल्ट ग्रुप्स हैं, उनको भी साथ में लेकर चले। तो वी हैव टू गो हेड विद एडल्ट एजुकेशन टू, अगर हमें होलसम 360 डिग्री वो जो टारगेट है हमारा, वो हमने अचीव करना है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट, लाइक एनईपी सेज कि जैसे एनसीईआरटी है, ऐसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी ऑफ एनसीईआरटी would be organized who will be taking care of adult education, fully dedicated to adult education. adult education के प्रोग्राम क्या होने चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, कैसे उनका असेसमेंट होगा, इवेल्युएशन होगा, क्या सर्टिफिकेशन होगा, वो सारी चीजें will be decided by some another body, will be as equivalent to NCERT, right? उसका टारगेट क्या होगा, adult education. एंड द करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन, उसमें क्या क्या चीजें होंगी? इट विल इंक्लूड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, सबसे पहले बेसिक चीजें आनी चाहिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की। एंड देन टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कॉमर्शियल स्किल्स, हेल्थ केयर अवेयरनेस, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर। ये जो हमारी क्रिटिकल लाइफ की स्किल्स हैं, उसके बारे में बच्चों को, आई मीन एडल्ट पीपल को, उनको अवेयर करवाना। एंड वोकेशनल स्किल्स एज वेल, सी, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन 6 7 से ही हम स्टार्ट करते हैं स्कूल्स में, एज पर एनईपी 2020 इट इज मैंडेटरी। सो एडल्ट्स जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मतलब स्किल्स वो लर्न कर लेते हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। सपोज हम एक बात कर रहे हैं कि किसी ने ये कारपेंट्री सीखा है, किसी ने कोई और काम सीखा है, वो काम सीखते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो काम कर लेते हैं, पर उनको जो है वो उसके बेसिक जो ग्राउंड्स हैं,
जो उसके पीछे का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो उनको मालूम नहीं होता। वो काम कर लेते, सब ठीक कर लेते, कुछ कुछ चीजें उन्होंने सीखी हुई होती, पर उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है। अगर कहीं जाते तो क्या दिखाएंगे, कहाँ से क्या सीखा है? तो एटलीस्ट उनकी स्किल के बेस पर उनको एक एडल्ट एजुकेशन में वो ऐसा पर्टिकुलर कोई कोर्स परस्यू कर पाए आफ्टर गेटिंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ताकि दैट पर्टिकुलर डिप्लोमा और द सर्टिफिकेट विल बी अवॉर्डेड टू देम, राइट? तो उनके पास भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। दैट इज देयर इन एनईपी 2020। नाउ basic education including preparatory, middle and secondary stage equivalency, I have already told you, like ये चीजें फोकस करेंगे वो बॉडी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट कंटिन्यू एजुकेशन, लाइक कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को वो स्कूल में चले गए, राइट, बेसिक नॉलेज है, बट उसके बाद में स्कूल छूट जाता है, कहीं काम पे घर में लगा दिया, बहुत सारे सिबलिंग हैं, कुछ बिकॉज ऑफ पावर्टी एंड ऑल, दो टाइम का ब्रेड बटर नहीं अचीव किया जाता, तो फिर उनको काम पे लगा दिया जाता है। बट लेटर ऑन स्लोली एंड ग्रेजुअली दे वुड लाइक टू कंटिन्यू द एजुकेशन, तो वैसे जो कोर्सेज हैं वो होने चाहिए, राइट? सो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। और वो किस में? आर्ट्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी, कल्चर, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, इन सारे एरियाज में। एंड टू मेक अवेलेबल, और ये सारे कोर्सेज डिजाइन हो गए, करिकुलम डिजाइन हो गया, एरियाज टारगेट हो गए कि क्या करना है, एवरीथिंग इज फोकस्ड। उसके बाद में उनको बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या तो अलग से बिल्डिंग्स बनाई जाए जहां पर वो जाके पढ़े, या फिर जो नॉर्मल स्कूल्स हैं वहां पर इवनिंग क्लासेस लगे, वीकेंड पर क्लासेस लगे, सो दैट जो है एडल्ट्स को एक प्लेस मिले वहां पर जाकर वो अपना पढ़ सकें। एंड देन स्पेस मिल गया, करिकुलम डिफाइन हो गया, उनको पढ़ाने के लिए एजुकेटर्स, इंस्ट्रक्टर्स, दे विल बी ट्रेन्ड टू टीच द एडल्ट्स। ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है एडल्ट्स को पढ़ाना। आप छोटे हो एज में, आप एडल्ट्स को पढ़ा रहे हो, आपसे बड़ों को, उसमें बहुत बार ईगो क्लैश भी होता है, बहुत बार दूसरों के सेंटिमेंट्स को समझना भी पड़ता है। उनको पढ़ाना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना एक बराबर बात नहीं है कि आपसे छोटे से अपने छोटों को पढ़ा रहे हो या अपने से बड़ों को पढ़ा रहे हो। तो अलग तरीके की स्किल्स, अलग तरीके की कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज चाहिए होती हैं, राइट? सो फॉर दैट we need educated, we need trained individuals who will be dealing with adult educators, right? Adult people, right? And now next is participation of community members will be encouraged. Wide publicity will be done so that each and every person will be aware of कि हाँ adult education है, importance है उसकी, I will be able to go ahead with that adult education। उसका importance बताने के लिए वो जागरूकता जो है वो लानी होगी, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करने होंगे, उसके लिए कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप होगा। एंड द अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ द बुक्स बोथ इन प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया, दैट विल बी मेड अवेलेबल टू ऑल इंक्लूडिंग सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरियाज, रूरल एंड रिमोट एरियाज। कहीं पे भी कोई भी रह रहा हो, मार्जिनलाइज एरिया हो, किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, रेस से क्यों ना बिलोंग करते हो, सबको वो बुक्स, वो डिजिटल मीडिया, चाहे वो प्रिंट में, मे बी इन डिजिटल, टू प्रोवाइड them with that. And another one is education will not only be provided in the in-person mode, physically in infrastructure, classrooms में जाकर, इसके अलावा ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड पर भी एजुकेशन विल बी अवेलेबल। तो ये सब चीजें कौन देखेगा? एक बॉडी बनाई जाएगी इक्विवेलेंट टू एनसीईआरटी, दैट विल बी टेकिंग केयर ऑफ एडल्ट एजुकेशन। तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा। एंड देन अनदर पॉइंट दैट वी शैल डिस्कस इज प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड culture. You know, India is a country with a treasure of cultural heritage, various art forms, customs, literatures, tradition, artifacts, right, and much more. आप देखिए कि this makes India one of the most visited countries for the tourists who come to the country to experience the rich culture and heritage, right? Tourism को और बढ़ावा देने के लिए इसको प्रिजर्व तो करना पड़ेगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो एम है वो क्या है? स्टूडेंट्स को अपने कल्चर के पास, अपने हेरिटेज के साथ कनेक्ट करना, उसके पास लाना। जो ये भूलते चले जा रहे हैं अपनी संस्कृति, अपना जो कल्चर है, राइट, उस अपनी लैंग्वेजेस हैं उसको भूलते चले जा रहे हैं, उससे दूर चले जाते हैं, क्योंकि एवरीबडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स की फॉरेन लैंग्वेजेस आनी चाहिए। फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए, अच्छी बात है, तो पर उसका मतलब ये नहीं कि अपना कल्चर, अपनी ट्रेडिशन, अपनी भाषा को छोड़कर सिर्फ हम वी विल बी आफ्टर द फॉरेन लैंग्वेजेस ओनली। उसके साथ सीखेंगे,
तो वो बहुत बड़ा होगा, इट विल बी अ चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा होगा। बट अगर हमेशा ही हम दूसरे की तरफ भागेंगे, अपना जो संस्कृति है, अपना जो कल्चर है, अपने जो विचार है, अपनी भाषा है, उससे दूर चले गए, तो फिर क्या फायदा उस चीज का, राइट? वो धीरे धीरे क्या है, वो भी एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हो जाएंगी, जैसे कि हम एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे हम इसके बारे में। एंड सी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? रिवाइवल एंड रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जो इंडियन लैंग्वेजेस हमारी हैं जिनको भूल चुके हैं, उनको रिवाइव करना, उनको रिकॉग्नाइज करवाना स्टूडेंट्स को, प्रमोशन ऑफ द लैंग्वेजेस। और इस चीज के लिए वी हैव स्टार्टेड विद भाषा संगम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मल्टीलिंगुअलिज्म, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इन आवर स्कूल्स, encouraging multilingual education. For that, you can watch number of videos on my channel, where number of videos they are highlighting on a plethora of activities that you can conduct in your classes in order to foster multilingualism. Bilingual programs to be conducted in the schools and the higher education institutes as well. Then producing high quality teachers who will be expertise in language teaching, music, arts, philosophy, writing. I mean, unka language ke upar hold hona chahiye, un par command honi chahiye, right? And to preserve the culture and wealth of India for the nation's identity and its economy. देखिए, tourism को बढ़ावा देंगे, that will enhance nation's identity and its economy, right? And preserving and promoting Indian culture, integration of Sanskrit into the mainstream. ये नहीं कि संस्कृत पढ़ने के लिए कोई अलग से विद्यालय होंगे, वहीं पर जाके संस्कृत सीखेंगे, but संस्कृत will be included in the mainstream. देखिए, अभी भी हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो कहते हैं ना कि जो थर्ड लैंग्वेज है संस्कृत है, 8th तक बच्चों ने एग्जाम दिया होना चाहिए। अगर वो 10th में जब एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो वहां पर पूछा जाता है वेदर 8th तक जो है वो एग्जाम दिया है संस्कृत का या नहीं दिया है। तो दैट इज मैंडेटरी फॉर द चिल्ड्रन टू स्टडी एनी थर्ड लैंग्वेज, राइट? नाउ व्हाई एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट, क्यों और कैसे? इंडिया इज अ कंट्री वेयर we know there are different languages, there are different dialects, people they talk to each other in their language, right? That promotes the language. But आज का जो young lot है, जो youngsters हैं, वो क्या है, they would like to talk only in the foreign languages, in the international language में बातचीत करना वो proud feel करते हैं उस चीज को, right? कि हमें आता है, we can communicate, ठीक है, ठीक है, अपने ऑफिस में करेंगे, प्रोफेशनल अपने जो आपका है और आए उसमें आप करेंगे, बट ये नहीं कि एट होम ऑल्सो दे ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश। धीरे धीरे क्या है, वो अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से दूर चले जा रहे हैं, लैंग्वेजेस को भूलते चले जा रहे हैं, राइट? तो वो उसको रिवाइव कराना जरूरी है, जिसके लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड थ्रू आर्ट, थ्रू फिल्म्स, थ्रू प्रेस, थिएटर, ड्रामा, म्यूजिक, राइट? इन सब चीजों को इंटीग्रेट करके जरूरत है उन लैंग्वेजेस को रिवाइव करने की। नाउ it might be shocking for you, just read it. Indian languages have not received the proper recognition since the beginning, which has led to a loss of over 200 languages in last 5 years alone. पिछले 5 सालों में 200 के करीब जो लैंग्वेजेस हैं उनका लॉस हो चुका है, वो खत्म हो चुकी हैं, वो डिमिनिश हो चुकी हैं। यूनेस्को क्या कह रहा है? For 190 languages have been declared endangered. वो खत्म होने वाली हैं बस अगर उनको ध्यान में नहीं रखा गया, अगर वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपनी दिस यंग जनरेशन को नहीं बताएंगे उनके बारे में, तो वो खत्म हो जाएंगे सारे के सारे लैंग्वेजेस। वी नीड टू प्रिजर्व आवर कल्चर, आवर हेरिटेज। तो इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न, अब उसके लिए क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि बच्चे वो लैंग्वेजेस सीखें, उनके बारे में समझें, उनके बारे में जानें। तो हाई क्वालिटी लर्निंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वर्क बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, मैगजीन्स, पोम्स, वीडियोस, प्लेज, नॉवेल्स, ये उन लैंग्वेजेस में क्रिएट किए जाएंगे ताकि जिनको वो लैंग्वेज आती है वो दूसरों को सिखाएं, पढ़ें, पीयर ट्यूटरिंग, टीचर्स पढ़ाएं स्टूडेंट्स को, या जैसे हमने बोला कि मल्टीलिंगुअल चाइल्ड इन द क्लास, लाइक वो दूसरों को पढ़ाए, सो दैट एवरीबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दीज काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस। एंड वो टीचर्स जो इसमें प्रोफिशिएंट हैं उनको मौका मिले, वो उनको एम्प्लॉय किया जाए, सो दैट दे विल बी एबल टू टीच अदर टीचर्स एंड दे विल बी एबल टू टीच स्टूडेंट्स, राइट? एंड और इसको मोटिवेट करने के लिए क्या स्कीम्स हैं? स्कॉलरशिप्स, इंसेंटिव्स, जिनको और वो लैंग्वेज आती है, ठीक है, उनके लिए स्कॉलरशिप, उनके लिए इंसेंटिव्स,
right? And they will be given due importance during employment also, right? उसके भी एक अलग से वेटेज होगी कि कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, राइट? इन सब चीजों से क्या है कि थोड़ा प्रमोट होता है, वो चीजें अट्रैक्ट करते हैं कि यस हमें पढ़ना है, हमें मार्क्स मिलेंगे, हमें एम्प्लॉयमेंट में हेल्प होगा, हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स विल बी गिवन टू अस, राइट? नाउ इसके अलावा एनईपी 2020 टॉक्स अबाउट मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। देख, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ये सिर्फ स्कूल्स में ही नहीं है, इन हायर एजुकेशन ऑल्सो डिफरेंट लैंग्वेजेस को जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, सो दैट दे विल बी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऑप्ट फॉर दीज काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, राइट? सो एक लैंग्वेज को सीखने का मतलब सिर्फ उसके ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं वो सीखने या उस तक लिटरेचर पढ़ रही सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहना, बल्कि लैंग्वेज सीखने का मतलब है वी विल बी एबल टू कन्वर्स कॉन्फिडेंटली इन दैट लैंग्वेज। वहां के जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनके साथ कॉन्फिडेंटली बड़े अच्छे से हम बात कर सके, उसके लिए वोकैबुलरी जो है वो रिच होना चाहिए। ये सब चीजें हमें इनकरेज करनी है। अब इसमें आपको लगेगा कि अब यहाँ पर एक बच्चे को कितनी लैंग्वेजेस सिखाएं, एटलीस्ट जितना बच्चा सीख सके। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं कि आप और पूरी 22 भाषाएं सिखानी है। ऐसा है जो बंगाल में रह रहा है वो बंगाली, पंजाब में रह रहा है पंजाबी, राइट? तो अपने डिफरेंट डायलेक्ट्स, राइट? माझी, दुआबी, आई मीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स आर देयर, तो वो उनको आना चाहिए। वो एटलीस्ट उस रीजन के जो बच्चे हैं वो तो सीखें, राइट? तो वो जैसा कि यू ऑल मस्ट हैव हर्ड, श्री गुरु नानक देव जी ने एक बार जैसे वो अपने अलग अलग उदासियों पर गए थे, तो वहां पर जाकर वो क्या कहते हैं, किसी गांव में जाते हैं, वहां पर वो उनकी बहुत जो है वो बुरा भला उनको कहते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते, खाने को नहीं देते, गालियां निकालते हैं, हम सब कुछ। और वो जाते जाते उनको क्या बोल के आते हैं, यहीं पर खुश रहो, यहीं पर बसते रहो, राइट? और वो जब किसी और जगह पर जाते हैं जहां पर जाकर उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, प्यार से उनका आओ भगत, उनकी स्वागत होता है, उनके खाने पीने का प्रबंध किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, आई मीन वो जाते जाते उनको क्या बोल के जाते हैं, उजड़ जाओ, राइट? तो वो जो उनके साथ भाई बाला और मर्दाना जा रहे थे, उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि उजड़ जाओ, जिन्होंने आपकी इतनी सेवा करी उनको आपने बोल दिया उजड़ जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, और जिन्होंने आपको बुरा भला कहा आपने उनको बोला खुश रहो, आबाद रहो, यहीं बसते रहो। उन्होंने क्या बोला कि ये उजड़ेंगे, मतलब पंजाबी में उजड़ना बोलते हैं, राइट? ये यहाँ से जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, दूर दूर अपनी अलग अलग जगह पर जाएंगे, तो ये अपनी जो खुशबू है, अपने जो अच्छे विचार है, अपने संस्कार है, वो सब जगह पर लेकर जाएंगे, वो सब जगह पर अपने वो फैलाएंगे, सारे ही सारे अच्छे बन जाएंगे। ये जो बुरे लोग हैं ये यहीं पर ही सीमित रहें, ताकि ये अपनी बुराई सब तरफ जो है वो ना बांटे, स्प्रेड ना करें। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम एक पर्टिकुलर एरिया, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रही हूँ कि एक पर्टिकुलर जो एरिया है वहां के जो लोग हैं पर्टिकुलर एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, दूसरे एरिया के वो पर्टिकुलर अपनी लैंग्वेज सीख रहे हैं। जब वो अपने जॉब्स के लिए, देखो माइग्रेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, विलेजेस से टाउन में आते हैं, टाउन से बड़ी सिटी में जाते हैं, मेट्रो सिटीज में जाते हैं, तो वो वहां जाकर अपनी लैंग्वेज को आप प्रचार और करेंगे, खूब करेंगे, और सब उस लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, राइट? सो ये था मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के बारे में। नाउ टूरिज्म एंड बायलिंगुअल लर्निंग थ्रू द पॉलिसी इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू द रिच डाइवर्सिटी ऑफ India will be emphasized, which will also include enabling students for simple learning activities, छोटी छोटी activities के through, like बेशक कि touring different parts of the country, let them explore the different parts, and they should know about कि उस क्लास में एक आपने एक एक्टिविटी की है कि जिसमें दे आर रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और उसी की भाषा में वो उनके बारे में बता रहे हैं। दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज कैन बी कंडक्टेड, लाइक एंड इंडियन टूरिज्म को बूस्ट करना। You see, we already got a circular in the month of May from CBSE कि हमने अपने स्कूल में युवा टूरिज्म ग्रुप जो है वो बनाना है, उसके जो मेंबर्स होंगे वो उनमें कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज कराई जाएंगी, एंड दे विल अगेन इन्वॉल्व अदर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, राइट? अवेयरनेस करना उनके बारे में, उनको बताना कि दिस इज आवर रिच हेरिटेज, दिस इज आवर कल्चर, दीज आर द मॉन्यूमेंट्स, इन्हें प्रिजर्व करना चाहिए, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यंग लॉट को बहुत जरूरत है इनको प्रमोट करने की, ये सब चीजें।
right? And then Sanskrit language to mainstream curriculum that I have already shared with you कि संस्कृत सिर्फ संस्कृत की पाठशाला या संस्कृत की अलग यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं पढ़ी जाएगी, इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग तरीके के साथ में जैसे बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स है, फिलोसफी है, एस्ट्रोनॉमी, लिंग्विस्टिक्स, योगा, ड्रामेटिक्स, इसके साथ साथ संस्कृत को भी प्रॉपर नॉर्मल जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर पढ़ाया जाएगा इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग वे से। ऑलरेडी काफी जगह पर पढ़ाया भी जाता है, पर इसको और प्रमोट किया जाएगा। एंड द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग एंड रिसर्च, उसको और भी स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि हायर एजुकेशन के लिए वो रेडी हो सकें। एंड देन आर्ट एंड कल्चर, promotion of Indian art and culture is a priority that will benefit not only the nation but also the individual। सिर्फ नेशन के लिए फायदा नहीं, हम ये सब प्रमोट कर रहे हैं कि इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के लिए पर्सनली प्रोफेशनली भी उसके लिए बेनिफिशियल है। इट इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स, जरूरी है स्टूडेंट्स को बताना उनके कल्चर के बारे में, टू एनेबल देम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है, ठीक है, एक एक जुड़ाव होता है, बिलोंगिंगनेस होती है कि ये मेरा है, I am associated, I'm connected with my country, this is mine, right? ये इतनी अच्छी अच्छी मॉन्यूमेंट जो हैं, जो ताजमहल है, कुतुब मीनार है, या मतलब जितनी मुझे याद आ रही है आवाज आप आपसे बात करते करते कि हाँ ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है कि हमें इसको प्रिजर्व करके रखना है, राइट? मेरा कंट्री है ये। एंड आइडेंटिफाई एंड विल ऑल्सो हेल्प देम वैल्यू करना अपने कल्चर की, अपने ट्रेडिशन की, एंड सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है उससे, राइट? वी फील प्राउड, राइट? एंड इंक्लूजन ऑफ नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस एंड इवन द ट्राइबल लैंग्वेजेस ऑल्सो करिकुलम में, उनको भी प्रॉपर प्लेस देना, जैसा कि साइंस है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, उसके साथ साथ इनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना, ताकि इंपॉर्टेंस मिलेगी इन चीजों को, अहमियत दी जाएगी, तभी बच्चे इसको आगे परस्यू करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें यह है कि एनईपी में जब हम बच्चों को बोलते हैं कि दे कैन गो हैड विद ऑप्शन ऑफ सब्जेक्ट्स जो है, कई बार हमें हमारे मन में बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट्स दे दिया, कोई भी कॉम्बिनेशन बच्चे चूज कर लेंगे, हो सकता है उनके लिए आगे बेनिफिशियल नहीं हो। ऐसा नहीं है, जब कोई पूरा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, इतने सारे ब्रेन्स टुगेदर वर्क करते हैं, सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स पहले देखे जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए पूरा लिखा है कि बच्चों को ये एडवाइस किया जाएगा कि बैलेंस जो कोर्स है, एक्सट्रीम है, वो चूज करें, राइट? अकॉर्डिंगली करियर काउंसलिंग सेशंस हैं, उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस होगी। ये थोड़ा ना कोई भी कहीं से भी उठाकर कोई कॉम्बिनेशन उन्होंने ऑप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा। सो यू डोंट वरी, एटलीस्ट यू विल बी हैविंग नंबर ऑफ चॉइसेस, right? So my dear educators, this was what we discussed today. We talked about art and culture, we talked about Indian tourism, we talked about multilingualism, bilingual learning, we talked about Sanskrit, right? We talked about adult education, literacy, we talked about like there would be another body that will be equivalent to NCERT and will be taking care of adult education. So this is what we talked about this today in handout number 7. Stay tuned if you want to know more about NEP 2020 and maybe other things also related to education that will enhance your learning, that will enhance your skills, right? And you will be able to enhance teaching learning in your classes, right? Thank you all of you. Have a nice day.